सप्तम अध्याय ध्यान और समाधि। अब तक हम राजयोग के अंतरंग साधनों को छोड़ शेष सभी अंगों के संक्षिप्त विवरण समाप्त कर चुके हैं। इस अंतरंग साधनों का लक्ष्य एकाग्रता की प्राप्ति है। इस एकाग्रता शक्ति को प्राप्त करना ही राजयोग का चरम लक्ष्य है। हम मानव के नाते देखते हैं कि हमारा समस्त ज्ञान, जिसे विचार जात ज्ञान कहते हैं, अहम बोध के अधीन है। मुझे इस टेबल का बोध हो रहा है, तुम्हारे अस्तित्व का बोध हो रहा है। इसी प्रकार मुझे अन्य अन्य वस्तुओं का भी बोध हो रहा है और इस अहम बोध के कारण ही मैं जान पा रहा हूं कि तुम यहाँ हो, टेबल यहाँ है, तथा और भी जो वस्तुएं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ, वे सब भी यही हैं। यह तो हुई एक ओर की बात। फिर एक दूसरी ओर यह भी देख रहा हूँ कि मेरी सत्ता कहने से जो कुछ बोध होता है, उसका अधिकांश मैं अनुभव नहीं कर सकता। शरीर के भीतर के सारे यंत्र, मस्तिष्क के भिन्न भिन्न अंश, इन सब का ज्ञान किसी को भी नहीं। जब हम भोजन करते हैं तब वह ज्ञान पूर्वक करते हैं, परंतु जब हम उसका सार भाग भीतर ग्रहण करते हैं तब हम वह अज्ञात भाव से करते हैं। जब वह खून के रूप में परिणत होता है तब भी वह हमारे बिना जाने ही होता है, और जब इस खून से शरीर के भिन्न भिन्न अंग गठित होते हैं तो वह भी हमारी जानकारी के बिना ही होता है, किंतु यह सारा काम हमारे द्वारा ही होता है। इस शरीर के भीतर कोई अन्य 10-20 लोग तो बैठे नहीं हैं जो यह काम कर देते हों, पर यह किस तरह हमें मालूम हुआ कि हम ही इनको कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। इस संबंध में अनायास ही यह कहा जा सकता है कि आहार करने के साथ ही हमारा संपर्क है। खाना पचाना और उससे देह तैयार करना हमारे लिए एक दूसरा कोई कर दे रहा है, पर यह हो नहीं सकता, क्योंकि यह प्रमाणित किया जा सकता है कि अभी जो काम हमारे बिना जाने हो रहे हैं वे लगभग सभी साधना के बल से हमारे जाने साधित हो सकते हैं। ऐसा मालूम होता है कि हमारा हृदय यंत्र अपने आप ही चल रहा है। हम में से कोई उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकता, वह अपने ख्याल से आप ही चल रहा है, परंतु इस हृदय के कार्य भी अभ्यास के बल से इस प्रकार इच्छाधीन किए जा सकते हैं कि ये इच्छा मात्र से शीघ्र या धीरे चलेंगे या लगभग बंद हो जाएंगे। हमारे शरीर के प्रायः सभी अंश वश में लाए जा सकते हैं। इससे क्या ज्ञात होता है? यही कि इस समय जो काम हमारे जाने बिना हो रहे हैं उन्हें भी हम ही कर रहे हैं, पर हाँ, हम उन्हें अज्ञात वश से कर रहे हैं, बस इतना ही। अतएव हम देखते हैं कि मानव मन दो अवस्थाओं में रहकर कार्य करता है। पहली अवस्था को ज्ञान भूमि कह सकते हैं। जिन कामों को करते समय साथ साथ मैं कर रहा हूं, यह ज्ञान सदा विद्यमान रहता है। वे कार्य ज्ञान भूमि से साधित हो रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी भूमि को अज्ञान भूमि कह सकते हैं। जो सभ्य कार्य ज्ञान की निम्न भूमि से साधित होते हैं, जिसमें मैं ज्ञान नहीं रहता, उसे अज्ञान भूमि कह सकते हैं। हमारे कार्यकलापों में से जिनमें अहम मिला रहता है उन्हें ज्ञान युक्त क्रिया, और जिनमें
अहम का लगाव नहीं, उन्हें ज्ञान रहित या अज्ञान पूर्वक क्रिया कहते हैं। निम्न जाति के प्राणियों में यह ज्ञान रहित क्रिया सहज ज्ञान कहलाती है। उसकी अपेक्षा उच्चतर जीवों में और सबसे उच्च जीव मनुष्य में यह दूसरे प्रकार की क्रिया, जिसमें अहम भाव रहता है, अधिक दिख पड़ती है। इसी को ज्ञान युक्त क्रिया कहते हैं। परंतु इतने से ही सारी भूमियों का उल्लेख नहीं हो गया। मन इन दोनों से भी ऊंची भूमि पर विचरण कर सकता है। मन ज्ञान की भी अतीत अवस्था में जा सकता है। जिस प्रकार अज्ञान भूमि से जो कार्य होता है वह ज्ञान की निम्न भूमि का कार्य है, वैसे ही ज्ञान अतीत भूमि से भी कार्य होता है। उसमें भी किसी प्रकार का अहम भाव नहीं रहता। यह अहम भाव केवल बीच की अवस्था में रहता है। जब मन इस रेखा के ऊपर या नीचे विचरण करता है तब किसी प्रकार का अहम ज्ञान नहीं रहता, किंतु तब भी मन की क्रिया चलती रहती है। जब मन इस रेखा के ऊपर अर्थात ज्ञान भूमि के अतीत प्रदेश में गमन करता है तब उसे समाधि पूर्व चेतन भूमि या ज्ञान अतीत भूमि कहते हैं। यह समाधि अवस्था ज्ञान के भी उस पार अवस्थित है। अब हम यह किस तरह समझें कि जो मनुष्य समाधि अवस्था में जाता है वह ज्ञान भूमि के निम्न स्तर में नहीं चला जाता, बिल्कुल हीन दशापत्र नहीं हो जाता, वरन ज्ञान अतीत भूमि में चला जाता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में तो अहम भाव नहीं रहता। इसका उत्तर यह है कि कौन ज्ञान भूमि के निम्न देश में और कौन ऊर्ध्व देश में गया, इसका निर्णय फल देखने पर ही हो सकता है। जब कोई गहरी नींद में सोया रहता है तब वह ज्ञान की निम्न भूमि में चला जाता है। तब वह अज्ञात भाव से ही शरीर की सारी क्रियाएं, श्वास प्रश्वास, यहाँ तक कि शरीर संचालन क्रिया भी करता रहता है। उसके इन सब कामों में अहम भाव का कोई लगाव नहीं रहता। तब वह अज्ञान से ढका रहता है। वह जब नींद से उठता है तब वह सोने के पहले जैसा था वैसा ही रहता है। उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। उसके सोने से पहले उसकी जो ज्ञान समष्टि थी, नींद टूटने के बाद भी ठीक वही रहती है। उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं होती। उसके हृदय में कोई नया तत्व प्रकाशित नहीं होता। किंतु जब मनुष्य समाधिस्थ होता है तो समाधि प्राप्त करने के पहले यदि वह महामूर्ख रहा हो, अज्ञानी रहा हो, तो समाधि से वह महाज्ञानी होकर नीचे आता है। अब सोच कर देखो इस विभिन्नता का कारण क्या है। एक अवस्था से मनुष्य जैसा गया था वैसा ही लौट आया और दूसरी अवस्था से लौटकर मनुष्य ने ज्ञान आलोक प्राप्त किया। वह एक महान साधु, एक सिद्ध पुरुष के रूप में परिणत हो गया। उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसके जीवन ने बिल्कुल दूसरा रूप धारण कर लिया। दोनों अवस्थाओं के ये दो विभिन्न फल हैं। अब बात यह है कि फल अलग अलग होने पर भी कारण भी अवश्य अलग अलग होगा। और चूंकि समाधि अवस्था से लब्ध यह ज्ञान आलोक अज्ञान अवस्था से लौटने के बाद की अवस्था में वो ज्ञान प्राप्त होता है, अथवा साधारण अवस्था में युक्ति विचार द्वारा जो ज्ञान उपलब्ध होता है, उन दोनों से अत्यंत उच्चतर है। इसलिए अवश्य वह ज्ञान अतीत भूमि से आता है। इसीलिए समाधि को मैंने ज्ञान अतीत के नाम से अभिहित किया है।
संक्षेप में समाधि का तात्पर्य यही है। हमारे जीवन में इस समाधि की उपयोगिता कहाँ है? समाधि की विशेष उपयोगिता है हम जानबूझकर जो काम करते हैं, जिसे हम विचार का क्षेत्र कहते हैं, वह संकीर्ण और सीमित है। मनुष्य की युक्ति एक छोटे से वृत्त में ही भ्रमण कर सकती है, वह कभी उसके बाहर नहीं जा सकती। हम जितना ही उसके बाहर जाने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही वह असंभव सा जान पड़ता है। ऐसा होते हुए भी मनुष्य जिसे अत्यंत कीमती और सबसे प्रिय समझता है, वह तो उस युक्ति राज्य के बाहर ही अवस्थित है। अविनाशी आत्मा है या नहीं, ईश्वर है या नहीं, इस जगत के नियंता परम ज्ञान स्वरूप कोई है या नहीं, इन सब तत्वों का निर्णय करने में युक्ति असमर्थ है। इन सब प्रश्नों का उत्तर युक्ति कभी नहीं दे सकती। युक्ति क्या कहती है? वह कहती है, मैं अज्ञेयवादी हूं, मैं किसी विषय में हाँ भी नहीं कह सकती और ना भी नहीं। फिर भी इन सब प्रश्नों की मीमांसा तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इन प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर बिना मानव जीवन उद्देश्य विहीन हो जाएगा। इस युक्ति रूप वृत्त के बाहर से प्राप्त हुए समाधान ही हमारे सारे नैतिक मत, सारे नैतिक भाव, यही नहीं बल्कि मानव स्वभाव में जो कुछ सुंदर तथा महान है, उस सब की नींव है। अतएव यह सबसे आवश्यक है कि हम इन प्रश्नों के यथार्थ उत्तर पा लें। यदि मनुष्य जीवन केवल 5 मिनट की चीज हो और यदि जगत कुछ परमाणुओं का आकस्मिक मिलन मात्र हो, तो फिर दूसरे का उपकार मैं क्यों करूं? दया, न्यायपरता या सहानुभूति दुनिया में फिर क्यों रहे? तब तो हम लोगों का यही एकमात्र कर्तव्य हो जाता है कि जिसकी जो इच्छा हो वही करे, सब अपना अपना देखे। तब तो यही कहावत चरितार्थ होने लगती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यदि हम लोगों के भविष्य अस्तित्व की आशा ही न रहे, तो मैं अपने भाई को क्यों प्यार करूं? मैं उसका गला क्यों न काटूं? यदि जगत के अतीत कोई सत्ता न रहे, यदि मुक्ति नामक कोई चीज न हो, यदि कुछ कठोर अमेद्य जड़ नियम ही सर्वस्व हो, तब तो हमें इहलोक में ही सुखी होने की प्राण पत्र से चेष्टा करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोगों के मत अनुसार उपयोगितावाद ही नीति की नींव है, अर्थात जिससे अधिक लोगों को अधिक परिमाण में सुख स्वच्छंद मिले, वही नीति की नींव है। इन लोगों से मैं पूछता हूँ, हम इस नींव पर खड़े होकर नीति का पालन क्यों करें? यदि अधिक मनुष्यों का अधिक मात्रा में अनिष्ट करने से मेरा मतलब सधता हो, तो मैं वैसा क्यों न करूं? उपयोगितावादी इस प्रश्न का क्या जवाब देंगे? कौन अच्छा है और कौन बुरा, वह तुम कैसे जानो? मैं अपनी सुख की वासना से परिचालित होकर उसकी तृप्ति करता हूँ। ऐसा करना मेरा स्वभाव है। मैं उससे अधिक कुछ नहीं जानता। मेरी ये वासनाएं हैं और मैं उनकी तृप्ति करूंगा ही। तुम्हें उसमें आपत्ति करने का क्या अधिकार है? मानव जीवन के ये सब महान सत्य जैसे नीति, आत्मा का अमर तत्व, ईश्वर प्रेम, सहानुभूति, साधुत्व और सर्वोपरि सबसे महान सत्य निस्वार्थ परता, ये सब भाव हमें कहां से मिले हैं? सारा नीति शास्त्र, मनुष्य के सारे काम, मनुष्य के सारे विचार
इस निस्वार्थ परत रूप एकमात्र भाव पर स्थापित है। मानव जीवन के सारे भाव इस निस्वार्थ परत रूप एकमात्र भाव के अंदर ढाले जा सकते हैं। मैं क्यों स्वार्थ शून्य हूँ? निस्वार्थ होने की आवश्यकता क्या और किस शक्ति के बल से मैं निस्वार्थ हूँ? तुम कहते हो मैं युक्तिवादी हूँ, मैं उपयोगितावादी हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे इसकी युक्ति न दिखला सको कि तुम जगत का कल्याण साधन क्यों करोगे, तो मैं तुम्हें अयोक्तिक कहूंगा। मैं क्यों निस्वार्थ हूँ, कारण बताओ। क्यों न मैं बुद्धिहीन पशु के समान आचरण करूं? निस्वार्थ परता कवित्व के हिसाब से अवश्य बहुत सुंदर हो सकती है, किंतु कवित्व तो युक्ति नहीं है। मुझे युक्ति दिखलाओ। मैं क्यों निस्वार्थ पर हूँ? क्यों मैं भला बनूं? यदि कहो अमुक यह बात कहते हैं इसलिए ऐसा करो, तो यह कोई जवाब नहीं है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं मानता। मेरे निस्वार्थ होने से मेरा कल्याण कहाँ? यदि कल्याण से अधिक परिमाण में सुख समझा जाए, तब तो स्वार्थ पर होने में ही मेरा कल्याण है। मैं तो दूसरों को धोखा देकर और दूसरे का सर्वस्व चुराकर सबसे अधिक सुख पा सकता हूँ। उपयोगितावादी इसका क्या उत्तर देंगे? वे इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे सकते। इसका यथार्थ उत्तर यह है कि यह परिदृश्यमान जगत अनंत समुद्र में एक छोटा सा बुलबुला है, अनंत जंजीर की एक छोटी सी कड़ी है। जिन्होंने जगत में निस्वार्थ परता का प्रचार किया था और मानव जाति को उसकी शिक्षा दी थी, उन्होंने यह तत्व कहां से पाया? हम जानते हैं कि यह सहज ज्ञान द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। सहज ज्ञान से युक्त पशु तो इसे नहीं जानते। विचार बुद्धि से भी यह नहीं मिल सकता। उससे इन सब तत्वों का कुछ भी नहीं जाना जाता। तो फिर वे सब तत्व उन्होंने कहां से पाए? इतिहास के अध्ययन से मालूम होता है संसार के सभी धर्म शिक्षक तथा धर्म प्रचारक कह गए हैं कि हमने ये सब सत्य जगत के अतीत प्रवेश से पाए हैं। उनमें से बहुतेरे इस संबंध में अनभिज्ञ थे कि उन्होंने यह सत्य ठीक कहां से पाया। किसी ने कहा, एक स्वर्गीय दूत ने पंख युक्त मनुष्य के रूप में मेरे पास आकर मुझसे कहा, हे मानव, सुनो, मैं स्वर्ग से यह शुभ समाचार लाया हूं, ग्रहण करो। एक दूसरे ने कहा, तेज पुंजकाय एक देवता ने मेरे सामने आविर्भूत होकर मुझे उपदेश दिया है। एक तीसरे ने कहा, मैंने स्वप्न में अपने एक पूर्वज को देखा, उन्होंने मुझे इन तत्वों का उपदेश दिया। इसके आगे वे और कुछ न कह सके। इस तरह विभिन्न उपायों से तत्वलाभ की बात कहने पर भी उन सबों का इस विषय में यही मत है कि उन्होंने यह ज्ञान युक्ति तर्क से नहीं पाया, वरन उसके अतीत प्रवेश से ही उसे पाया है। इसके बारे में योग शास्त्र का मत क्या है? उसका मत यह है कि वे जो कहते हैं कि युक्ति विचार के अतीत प्रवेश से उन्होंने उस ज्ञान को पाया है, यह सही है, किंतु उनके अपने अंदर से ही वह ज्ञान उनके पास आया है। योगी गण कहते हैं, इस मन की ही ऐसी एक उच्च अवस्था है जो युक्ति विचार के अधिकार के अतीत है, जो ज्ञान अतीत भूमि है। उस उच्च अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य तर्क के अगम्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ऐसे मनुष्य को ही समस्त विषय ज्ञान के अतीत परम अर्थ ज्ञान या अति इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। साधारण मानवीय स्वभाव के परे
समस्त तर्क युक्ति के परे की यह अति इंद्रिय अवस्था कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अचानक प्राप्त हो जाती है जो उसका विज्ञान नहीं जानता। वह मानो उस ज्ञान अतीत राज्य में ढकेल दिया जाता है, और जब उसे इस प्रकार अचानक अति इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह साधारणतः सोचता है कि वह ज्ञान कहीं बाहर से लाया है। इसी से यह स्पष्ट है कि यह पारमार्थिक ज्ञान सारे देशों में वस्तुतः एक होने पर भी किसी देश में देव विशेष से अथवा फिर कहीं साक्षात भगवान से प्राप्त हुआ क्यों सुना जाता है? इसका तात्पर्य क्या है? यही कि मन ने अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपने भीतर से उस ज्ञान को प्राप्त किया है, किंतु जिन्होंने उसे पाया है उन्होंने अपनी अपनी शिक्षा और विश्वास के अनुसार इस बात का वर्णन किया है कि उन्हें वह ज्ञान कैसे मिला। असल बात तो यह है कि ये सभी उस ज्ञान अतीत अवस्था में अचानक जा पड़े थे। योगीगण कहते हैं कि उस ज्ञान अतीत अवस्था में अचानक जा पड़ने से एक भारी धोखे की आशंका रहती है। अनेक स्थलों में तो मस्तिष्क के बिल्कुल नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। और भी देखोगे, जिन सब मनुष्यों ने अचानक इस अति इंद्रिय ज्ञान को पाया है पर उसके वैज्ञानिक तत्व को नहीं समझा, वे कितने भी बड़े क्यों न हों, सच पूछा जाए तो उन्होंने अंधेरे में टटोला है और उनके उस ज्ञान के साथ कुछ न कुछ विचित्र कुसंस्कार मिला हुआ है। उन्होंने अपने आप को भ्रामक दर्शनों के लिए खोल रखा था। जो हो, हम कई महापुरुषों के जीवन चरित्र का अध्ययन करने पर देखते हैं कि अचानक इंद्रिय अतीत राज्य में जा पड़ने से उपर्युक्त प्रकार के खतरे की आशंका रहती है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उन सब ने उस अवस्था की प्राप्ति की थी। जब कभी कोई महापुरुष केवल भावुकता के बल से इस अति इंद्रिय अवस्था में जा पड़े हैं तो वे उस अवस्था से कुछ सत्य ही नहीं लाए, पर साथ ही कुसंस्कार, कट्टरपन ये सब भी लेते आए। उनकी शिक्षा में जो उत्कृष्ट अंश है उससे जगत का जैसा उपकार हुआ है, उन सब कट्टरता और अंधविश्वासों से वैसे ही क्षति भी हुई है। मानव जीवन नाना प्रकार के विपरीत भावों से ग्रस्त होने के कारण असामंजस्य पूर्ण है। इस असामंजस्य में कुछ सामंजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए हमें तर्क युक्ति के अतीत जाना पड़ेगा, पर वह धीरे धीरे करना होगा। नियमित साधना के द्वारा ठीक वैज्ञानिक उपाय से उसमें पहुंचना होगा और सारे कुसंस्कारों को भी हमें छोड़ देना होगा। अन्य कोई विज्ञान सीखने के समय जैसा हम लोग करते हैं, इसमें भी ठीक उसी धारा का अनुसरण करना होगा। युक्ति विचार को ही अपनी नींव बनानी होगी। तर्क युक्ति हमें जितनी दूर ले जा सकती है उतनी दूर जाएंगे, और जब तर्क युक्ति नहीं चलेगी तब वही हमें उस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का रास्ता दिखला देगी। अतः यदि कोई अपने को अनुप्रमाणित कहकर दावा करे, फिर साथ ही युक्ति के विरुद्ध भी अटपट बोलता रहे, तो उसकी बात मत सुनना। क्यों? इसलिए कि जिन तीन अवस्थाओं की बात की गई है, जैसे सहज ज्ञान, विचारजात ज्ञान और ज्ञान अतीत अवस्था, ये तीनों एक ही मन की विभिन्न अवस्थाएं हैं। एक मनुष्य के तीन मन नहीं है, वरन उस एक ही मन की एक अवस्था दूसरी अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाती है। सहज ज्ञान विचारजात ज्ञान में और विचारजात ज्ञान ज्ञान अतीत
अवस्था में परिणत होता है। अब इन अवस्थाओं में से कोई भी अवस्था दूसरी अवस्थाओं की विरोधी नहीं है। अतएव जब कभी तुम किसी को असंबद्ध प्रलाप करते सुनो या युक्ति और सहज ज्ञान के विरुद्ध बातें कहते सुनो तो निडर होकर उसका विरोध करना, क्योंकि यथार्थ अंतः प्रेरणा विचार जनित ज्ञान की अपूर्णता की पूर्णता मात्र करती है। पूर्वकालीन महापुरुषों ने जैसा कहा है, हम विनाश करने नहीं आए वरन पूर्ण करने आए हैं। इसी प्रकार अंत प्रेरणा भी विचार जनित ज्ञान की पूर्णता की साधक है। विचार जनित ज्ञान के साथ उसका पूर्ण समन्वय है, और जब कभी वह युक्ति की विरोधी हो तो समझना कि वह यथार्थ अंतः प्रेरणा नहीं है। ठीक वैज्ञानिक उपाय से उपर्युक्त अति इंद्रिय या समाधि अवस्था प्राप्त करने के लिए ही पूर्व कथित सारे योगांग उपदिष्ट हुए हैं। यह भी समझ लेना विशेष आवश्यक है कि इस अति इंद्रिय ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति प्राचीन महापुरुषों के समान प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में है। वे महापुरुषगण हम लोगों से कोई सर्वथा भिन्न स्वभाव के जीव विशेष नहीं थे। वे हमारे तुम्हारे समान ही मनुष्य थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के योगी थे। उन्होंने पूर्ववत ज्ञान अतीत अवस्था प्राप्त कर ली थी, और प्रयत्न करने पर तुम और मैं भी उसकी प्राप्ति कर ले सकते हैं। वे कोई विशेष प्रकार के अद्भुत मनुष्य रहे हों सो नहीं। यदि एक मनुष्य ने उस अवस्था की प्राप्ति की है तो इसी से प्रमाणित होता है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए ही इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। यह केवल संभव ही नहीं वरन समय आने पर सभी इस अवस्था को प्राप्ति कर लेंगे। इस अवस्था को प्राप्त करना ही धर्म है। केवल प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा यथार्थ शिक्षा लाभ होता है। हम लोग भले ही सारे जीवन भर तर्क विचार करते रहें, पर स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना हम सत्य का कण मात्र भी न समझ सकेंगे। कुछ पुस्तकें पढ़ाकर तुम किसी मनुष्य से अस्त्र चिकित्सक बनने की आशा नहीं कर सकते। तुम केवल एक नक्शा दिखाकर देश देखने का मेरा कौतूहल पूरा नहीं कर सकते। स्वयं वहां जाकर उस देश को प्रत्यक्ष देखने पर ही मेरा कौतूहल पूरा होगा। नक्शा केवल इतना कर सकता है कि वह देश के बारे में और भी अधिक अच्छी तरह से जानने की इच्छा उत्पन्न कर देगा। बस इसके अतिरिक्त उसका और कोई मूल्य नहीं। सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर रहने से मानव मन केवल अवंती की ओर जाता है। यह कहने से और घोर नास्तिकता क्या हो सकती है कि ईश्वरीय ज्ञान केवल इस पुस्तक में या उस शास्त्र में आबद्ध है। मनुष्य इधर तो भगवान को अनंत कहता है और उधर एक छोटे से ग्रंथ में उन्हें आबद्ध कर रखना चाहता है। पोथी पर विश्वास नहीं किया, इसलिए लाखों आदमी मार डाले गए। एक ही ग्रंथ में सारा ईश्वरीय ज्ञान निबद्ध है। इस पर विश्वास न करने से सहस्रों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। भले ही आज उस हत्या आदि का समय नहीं रहा, पर फिर भी अभी तक जगत इस ग्रंथ विश्वास में ही आबद्ध है। ठीक वैज्ञानिक उपाय से ज्ञानातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें राजयोग के बारे में जो उपदेश दे रहा हूँ, उनमें से प्रत्येक की साधना में से तुम्हें जाना पड़ेगा। इन तत्वों को ध्यान में जान लेना आवश्यक है। मान लो मैंने एक शब्द सुना, पहले बाहर से एक कंपन आया, उसके बाद स्नायुविक गति उस कंपन को मन के पास ले गई। फिर मन से एक प्रतिक्रिया हुई और उसके साथ ही साथ मुझे बाह्य वस्तु का ज्ञान हुआ। यह बाह्य वस्तु ही
आकाशीय कंपन से लेकर मानसिक प्रतिक्रिया तक सब भिन्न भिन्न परिवर्तनों का कारण है। योग शास्त्र में इन तीनों को क्रमशः शब्द, अर्थ और ज्ञान कहते हैं। शरीर विधान शास्त्र की भाषा में उन्हें आकाशीय कंपन, स्नायु और मस्तिष्क में की गति तथा मानसिक प्रतिक्रिया कहते हैं। ये तीनों प्रतिक्रियाएं संपूर्ण अलग होने पर भी इस समय इस तरह मिली हुई हैं कि उनका भेद समझा नहीं जाता। हम यथार्थ में अभी उन तीनों में से किसी का भी अनुभव नहीं कर सकते। अभी तो उनके सम्मिलन के फलस्वरूप केवल बाह्य वस्तु का अनुभव करते हैं। प्रत्येक अनुभव क्रिया में ये तीन व्यापार होते हैं। हम भला उन्हें अलग क्यों न कर सकेंगे। प्रथम उक्त योग अंगों के अभ्यास से मन जब दृढ़ और संयत हो जाता है तथा सूक्ष्मतर अनुभव की शक्ति प्राप्त करता है, तब उसे ध्यान में लगाना चाहिए। पहले पहल स्थूल वस्तु को लेकर ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर ध्यान में हमारा अधिकार होगा और अंत में हम विषय शून्य अर्थात निर्विकल्प ध्यान में सफल हो जाएंगे। मन को पहले अनुभूति के बाह्य कारण अर्थात विषय का, फिर स्नायुओं में होने वाली गति का और उसके बाद उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं का अनुभव करने के लिए नियुक्त करना होगा। जब मन अनुभूति के बाह्य उपकरणों अर्थात विषयों को पृथक रूप से जान सकेगा, तब उसमें समस्त सूक्ष्म भौतिक पदार्थों, सारे सूक्ष्म शरीरों और सूक्ष्म रूपों को जानने की शक्ति आ जाएगी। जब वह भीतर में होने वाली गतियों को दूसरे सभी विषयों से अलग करके उनके अपने स्वरूप में जानने में समर्थ होगा, तब वह सारी चित्त वृत्तियों पर उनके भौतिक शक्ति के रूप में परिणत होने से पूर्व ही अधिकार चला सकेगा। फिर वे चित्त वृत्तियां चाहे स्वयं अपनी हों चाहे दूसरों की, और जब योगी केवल मानसिक प्रतिक्रिया का उसके अपने स्वरूप में अनुभव करने में समर्थ होंगे, तब वे सर्व पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि इंद्रिय गोचर प्रत्येक वस्तु, यहाँ तक कि प्रत्येक विचार भी इस मानसिक प्रतिक्रिया का ही फल है। ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर योगी अपने मन की मानो नींव तक का अनुभव कर लेते हैं और तब मन उनके संपूर्ण वश में आ जाता है। योगी के पास तब नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियां आने लगती हैं, पर यदि वे इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ललायित हो उठें तो उनकी भविष्य उन्नति का रास्ता रुक जाता है। भोग के पीछे दौड़ने से इतना अनर्थ होता है, किंतु यदि वे इन सब अलौकिक शक्तियों को भी छोड़ सकें तो वे मन रूप समुद्र में उठने वाले समस्त वृत्ति प्रवाहों को पूर्णतः रोकने में समर्थ हो सकेंगे, और यही योग का चरम लक्ष्य है। तभी मन के नाना प्रकार के विक्षेप एवं नाना प्रकार की दैहिक गतियों से विचलित न होकर आत्मा की महिमा अपनी पूर्ण ज्योति से प्रकाशित होगी। तब योगी ज्ञान धन अविनाशी और सर्वव्यापी रूप से अपने स्वरूप की उपलब्धि करेंगे और जान लेंगे कि वे अनादिकाल से ऐसे ही हैं। इस समाधि में प्रत्येक मनुष्य का, यही नहीं प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। सबसे निम्नतर प्राणी से लेकर अत्यंत उन्नत देवता तक सभी कभी न कभी इस अवस्था को अवश्य प्राप्त करेंगे, और जब किसी को यह अवस्था प्राप्त हो जाएगी तभी हम कहेंगे कि उसने यथार्थ धर्म की प्राप्ति की है। तो फिर हम इस समय जो कर रहे हैं ये सब क्या है? इनके सहारे हम उस अवस्था की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं। जो धर्म नहीं मानता उसमें और हम में
अभी कोई विशेष अंतर नहीं, कारण अति इंद्रिय तत्वों के बारे में हमारी कोई प्रयास अनुभूति नहीं है। इस एकाग्रता की साधना का उद्देश्य है प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करना। इस समाधि को प्राप्त करने के प्रत्येक अंग पर गंभीर रूप से विचार किया गया है। उसे विशेष रूप से नियमित श्रेणीबद्ध और वैज्ञानिक प्रणाली से संबद्ध किया गया है। यदि साधना ठीक ठीक हो और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो वह अवश्य हमें यथार्थ लक्ष्य स्थल पर पहुंचा देगी और तब सारे दुख कष्ट नष्ट हो जाएंगे, कर्म का बीज दग्ध हो जाएगा और आत्मा चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगी।